Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कौन, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी, माहौल मिश्रा जी, इंडिया गठबंधन। यहाँ माहौल तो बहुत अच्छा है, इंडिया गठबंधन का माहौल है। यहाँ जो भी होगा माहौल जी का ही वोट जाएगा। यहाँ से बीजेपी को तो देना नहीं है, बीजेपी है भी नहीं, क्यों देंगे बीजेपी को? आरोप तो भाजपा लगा ही रही है, लेकिन जो है अभी जैसे जमाना मिली, कुछ दिनों बाद जो है बाइज्जत जो है हमारे केजरीवाल जी बाहर आएंगे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव होने हैं, गली कूचों में राजनीति चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं कि आखिर सरकार किसकी आएगी। ऐसे में अब हम मौजूद हैं इस वक्त पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में, जहां पर नवादा गांव है और ये उत्तम नगर विधानसभा लगती है। मैं इस वक्त मौजूद हूं नवादा मेट्रो स्टेशन के पास और जानना चाहेंगे कि क्या बोलती है पब्लिक, इसीलिए चौपाल लगा रहे हैं। चौपाल में हमारे साथ नवादा गांव के लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या राय है पब्लिक की। जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है आपके इस इलाके में? देखिए, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी माहौल मिश्रा जी जीतेगा। आखिर महाबल जी क्यों? माहौल जी ने काम किया पहले भी और अभी आगे काम करेंगे। बीजेपी तो कह रही है कि 7 सीटें उनकी आने वाली। 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और यहाँ से भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी माहौल मिश्रा जीत रहा है। और हम जमीन पर काम कर रहे, पब्लिक में अंडर करंट है, पब्लिक के अंदर के माहौल को जिताओ और विकास कराओ। बीजेपी को यहाँ कोई वोट नहीं देगा, कोई नहीं चाहता बीजेपी आए। कहा जाता है जो कमल जी शेरावत है बीजेपी से, उनका तो इस गांव में थोड़ा सा कोई रिश्तेदारी भी बताते हैं। नहीं, कोई रिश्तेदारी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। गांव माहौल मिश्रा जी को अभी लड्डुओं से तोला था, बहुत भारी सभा हुई थी दादा भैया ग्राउंड में और पूरे गांव ने एक तरफा ये समझौता किया, अब की बार माहौल मिश्रा जी को वोट देंगे। यहाँ से विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं? बिल्कुल, नरेश बालियान जी हैं। और पार्षद? वो भी आम आदमी पार्टी का। तो ये इलाका जो है, विधायक भी आम आदमी पार्टी के, पार्षद भी आम आदमी पार्टी के। सर क्या लगता है कौन, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी, माहौल मिश्रा जी, इंडिया गठबंधन। आखिर इंडिया गठबंधन मतलब कि महाबल जी? माहौल मिश्रा जी, माहौल मिश्रा जी अच्छे बार जीतेंगे यहाँ। ओके। आखिर क्यों, क्या खास बात? उन्होंने बहुत काम किए हैं, मेट्रो नजरपुर से भाषा बॉर्डर, वहाँ तक मेट्रो सड़कें बनवाई, स्कूल कॉलेज खुलवाए, उन्होंने बहुत काम किया उन्होंने पहले। भाजपा वाले तो कह रहे मोदी फैक्टर इस बार भी चलेगा। भाजपा एक दिन भी नहीं आया यहाँ देखने के लिए, वो अपने वो परवेज जीते, एक दिन भी नहीं आया 10 साल में। नहीं, अब तो परवेज जी तो है नहीं, अब तो कमल जी शेरावत जी हैं। वो क्या है, कुछ नहीं है। मैं वो मेमोर कार्ड में सुनती, कौन जनता सुनो, यहाँ सारा माहौल मिश्रा का है। तो जिस तरह से कह रहे हैं महाबल मिश्रा का, क्या लगता है यहाँ पर? 2 लाख वोटों से जीतेंगे, करीब 2 लाख वोटों से महाबल जी जीतेंगे। मतलब महाबल जी ही? हाँ, एकदम वो काम किया है, जनता से जुड़े हुए नेता हैं महाबल जी जो है। ये तो पूरे गांव में महाबल जी का ही नाम, मतलब सभी के सब महाबल जी का नाम ले रहे। बीजेपी से यहाँ कोई वो नहीं है? एक तरफा जीत है, जनता को पता चल गया है कि हमारा देश 30 साल मोदी जी की वजह पीछे चला गया है, गड्ढे में डाल दिया हमारे देश को मोदी जी ने। 30 साल पीछे जा रहा है हमारा देश, सिर्फ जो है दंगे फसाद की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, जनता त्राही कर रही है। नहीं, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल साहब, उनके ऊपर भी तो आरोप लगा शराब घोटाले का, भी वो आए हैं जेल से। लगाने से क्या होता है? आरोप तो भाजपा लगा ही रही है, लेकिन जो है अभी जैसे जमाना मिली, कुछ दिनों बाद जो है बाइज्जत जो है हमारे केजरीवाल जी बाहर आएंगे। जमीन से जुड़े हुए नेता केजरीवाल साहब भी है। सर आप भी कुछ कह रहे थे, क्या लगता है, क्या जमीनी स्तर? आरोप तो कोई भी लगा सकता है जनाब, सत्ता उसके हाथ में, जो मर्जी वो कर सकता है। वो तो तानाशाही भी तो बोलते हैं। अरे एक मैं कह रहा हूँ, सब भी गलती का झाड़ू में होता है, बीजेपी में कुछ भी नहीं होता है, सब ईमानदार है। आप बताओ, 5 उंगली बराबर तो नहीं है ना, कोई नहीं। चलो मोदी सच है, अमित शाह सही और सब सही है, सब सही। आप बताओ ना, कम से कम दुनिया समझदार है, बच्चा पता है। ये ऐसे नहीं होता जनाब, ऐसे नहीं होता है जिसे कर रहे हैं, बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं, बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। तो पश्चिमी दिल्ली से क्या लग रहा है कि महाबल जी आएंगे या कमल जी शेरावत? कमल जी मतलब नहीं, माहौल मिश्रा आएंगे जी। मन था पहले, सरकार मोदी को हम सपोर्ट करते थे, लेकिन मन टूट गया। ऐसे निकलने से नहीं होता है।
ऐसे करने से नहीं होता, तानाशाही नहीं चलती, बिल्कुल नहीं करते इसको। ये तो जिस तरह से बता रहे कि यहाँ पर महाबल जी और आम आदमी पार्टी, हालांकि मेट्रो स्टेशन का वो है, मैडम क्या कहेंगे, क्या माहौल है इलाके का? यहाँ माहौल तो बहुत अच्छा है, इंडिया गठबंधन का माहौल है यहाँ। जो भी होगा महावल जी का ही वोट जाएगा यहाँ से बीजेपी को तो देना नहीं है, बीजेपी है भी नहीं, क्यों देंगे बीजेपी को? तानाशाही सरकार को क्यों देंगे? किस लिए देंगे? तानाशाही जो उसके मन में आती है वो करती है, तो उसको हमको नहीं देना है वोट। सारी पब्लिक के मन में यही है, इस बार बैठा रखा है कि हम जो भी देंगे तो इंडिया गठबंधन को देंगे। बीजेपी का कहना है कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कोई एक चेहरा, कोई एक नाम, अभी तक तो वो आया नहीं कोई आगे। जब इंडिया गठबंधन बनेगी तो अपने आ जाएंगे राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री तो उन्हीं को बनना है यहाँ से। ये तो बीजेपी तो कह रही है दिल्ली में 7 सीटें जो है बीजेपी की आ रही है। नहीं, 7 सीटें उनकी तो कहने के, बीजेपी तो आज से नहीं, आज 10 साल हो गया उनको जुमलाबाजी करते हुए। जो कहती है वो करके दिखाती नहीं है। पर अब प्रधानमंत्री अब चेंज होगा, इस बार तो चेंज करना ही है। ये तो आखिर क्यों एक तरफा ऐसे क्यों, मुद्दे क्या है? मुद्दे ये है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो कहा है वो करके दिखाया है पब्लिक को। कुछ भी नहीं, जो इंडिया गठबंधन कहती है वो करती भी है। यहाँ सभी झाड़ू कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, बीजेपी का कुछ है इधर अस्तित्व? देखो, हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल क्लीन चिट है, हो भी सकता है, क्योंकि बीजेपी का सिर्फ एक ही कैंडिडेट अभी मोदी जी, वो पूरे इंडिया को होल्ड कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग उनसे एग्री हैं। और लोग इलेक्शन जो इस वक्त प्रधानमंत्री के होने हैं, तो लोगों को प्रधानमंत्री चुनना है। सीएम होंगे, केजरीवाल जी हैं, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ जो टाइम जो है वो प्रधानमंत्री का है। तो लोगों के मन में ये भी कि देश के लिए तो एक मोदी जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है ना, तो काफ़ी लोगों के मन में है। तो क्या लगता है इस बार भी मोदी फैक्टर? हाँ, मोदी फैक्टर है। जो यहाँ से बीजेपी से कमल जी सहरावत जी है, उनका कोई ज़्यादा नाम या कोई अस्तित्व नहीं दिखता, क्योंकि उनके नाम से भी वोट पड़े या कोई ऐसे मुद्दे हो? नहीं, ऐसी जो केजरीवाल ने स्कीम वगैरह चलाई हुई है वो तो उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो बीजेपी के भी फेवर में भी जा सकता है। जैसे मोदी जी स्पीच करते रहते हैं, तो काफ़ी लोग इम्प्रेस हैं उससे, तो ये बात है। जैसे कह रहे कि अभी निर्णायक समय तो नहीं है, लेकिन हाँ जो है अधिकतर जो लोगों की संख्या, उनका यही कहना है कि महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी। सर क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई होगी टक्कर की लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है। बेनिफिट मैं लास्ट यहाँ मेरे को आज 6-7 साल हो गया एज ए इंडिविजुअल में रहता हूँ, बट एज ए बेनिफिट मैं नवादा पर्टिकुलर बात करूँ तो कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, लाइक सफाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट चेंज हुई, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सेंटर में गवर्नमेंट है, बट इसका हमें लगता है कि हम कभी यहाँ पे अछूते रहते हैं, इसका हमें दिखता भी है। तो मैं तो यही चाहूँगा जिसकी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कम से कम यहाँ पर जरूर उसकी गवर्नमेंट बने, उसका बेनिफिट ही होता है, क्योंकि हमने उसको फील किया हुआ है। यहाँ कोई सफाई नहीं होती, यहाँ पे मतलब आप इवन आप चले जाएंगे तो इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं है। लेकिन हाँ, आप कोई बोलता है कि मोदी जी काम गिनवाओ कितने, तो मैं अगर ऑप्टिमिस्टिक की बात करूँ, दूरदर्शी देखूँ, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हो रहा है। अगर आप 2-4 साल और 5 साल किसी चीज़ को फोकस करो तो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमें इंडिविजुअल एज ए जॉब हमें दिखता है कि कहाँ तक कहाँ जा रहे हैं। तो मोदी जी जो है वो 10 सालों से थे, तो क्या दिखता है कि देखिए, मोदी जी हैं और हम यहाँ भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, तो उन्होंने एटलीस्ट कम से कम आप सड़क देख लीजिए ना, आप NHI देखिए, आप उसकी ग्रोथ देखिए। इंडिविजुअल हम काम करते हैं, हमें ठीक लगता है, आप लेकिन हमारे टैक्स और बेनिफिट में देखिए हमें कितना फ़ायदा मिलता है उस चीज़ का। पश्चिमी दिल्ली से क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन आएगी या बीजेपी? अब सर ऐसा कुछ कर ही सकते हैं, बट लड़ाई टक्कर की होनी है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा नवादा में अपना आम आदमी पार्टी है, तो एक बोल सकते हैं। इस इलाके में जिस तरह से बता रहे हैं आम आदमी पार्टी का ज़्यादा ही लोगों में है, क्या कहेंगे, क्या है इलाके का? देखो, मैं जैसा कि मैं हर डिबेट, कहीं भी मैं अगर कोई डिबेट होती है, कहीं कोई न्यूज़ चैनल वाला मिलता है, तो एज अ वोटर ऑफ दिस लोकसभा मेरा अपना मानना है, हमने पहले भी महाबल मिश्रा जी को परखा है, वो पहले यहाँ से सांसद रहे हैं, तो जितना काम, जितने जो ईंट वो अपने सांसद रहते हुए लगा कर गए थे, उसके बाद 10 साल यहाँ से बीजेपी का सांसद रहा है, उसने एक ईंट सिंगल मसाला अगर कहीं लगाया हो इस लोकसभा में, आप इतनी दुनिया खड़ी है, किसी एक आदमी से पूछ लो, 10 साल यहाँ का जो मौजूदा सांसद था प्रवेश वर्मा बीजेपी का, जिसका टिकट कटा, वो घर सोता था। यहाँ की जनता तरस थी, अपनी परेशानियों को लेकर किधर जाए त्राहिमाम मचा हुआ था, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था।
बीजेपी के पास नेता नहीं है, बीजेपी के पास राजे रजवाड़े हैं। उनके पास जाने के लिए, अपने मन की बात बताने के लिए, गरीब आदमी को अपनी समस्या समझाने के लिए पहले तो कोई बीच में आदमी चाहिए, तब जाकर के उन तक पहुंचते थे। तब भी हमें आश्वासन मिला, काम नहीं मिला। अगर आप नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से पूछे कि 15 लाख किसके खाते में आए, किसके खाते में नहीं। 2 करोड़ नौकरियां किसको मिली, बल्कि 2 करोड़ नौकरियां चली गई। बहाना कोविड का लेते हैं। कोविड जैसे महामारी के अंदर कितने लोग मारे गए, ऐसे किसी भी वैक्सीन को उन्होंने अलाउ कर दिया। कितने लोग ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, कितनी समस्याओं से मारे गए। तो एक प्रधानमंत्री से हम कम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी रक्षा करने के लिए है या इन बेवकूफ़ियों से लोगों को मारने के लिए। तो इस बार जो है इलेक्शन है, आपकी सीट से आप कह रहे हैं कि जो परवेज जी थे उनको तो हटा भी दिया गया, तो क्या कमलजीत सहरावत जी, तो क्या उनका प्रभाव पड़ेगा जो 10 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया? तो देखो जी, कोई प्रभाव नहीं है। महाबल मिश्रा, मैंने बताया, पूंजीपति तो वोट दे रहे हैं उनको, लेकिन जितनी गरीब जनता, आम जनता है, रेडी पटड़ी वाले हैं, काम करने वाले हैं, वो महाबल मिश्रा को, इंडिया गठबंधन को वोट दे करके भारी मतों से विजय बना। मैं तो कहता हूँ 2 से 3 लाख वोटों से वो यहाँ से जीत के जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को ये साफ साफ कहना है हम लोगों का कि प्रधानमंत्री जी, झूठे आश्वासन से आपने 10 साल मौज काट ली, अब आपका सूपड़ा साफ है। आप ना सिर्फ दिल्ली से, पूरे देश की जनता आपको बाहर खदेड़ देगी। क्या कहेंगी, इलाके की क्या स्थिति, यही रहती हैं आप? नहीं जी, मैं तो नानागेड़ी गाँव में देहात में रहती हूँ। हाँ, तो लोकसभा तो यही लगती होगी नागल। लोकसभा तो यही। क्या कहेंगी, क्या स्थिति है यहाँ? हम तो जी महाबल मिश्रा को लाना था वहाँ, मोदी ने तो नाश पीट दिया जी। पीने का पानी भी बंद कर दिया मोदी ने तो। हाँ, ऐसा क्यों? यहाँ तो पानी तो आ रहा है, आम आदमी पार्टी तो दे रही है पानी। यहाँ तो नहीं आ रहा, हम तो प्यासे मरे हैं। हमारे गांव में तो बहुत वो हो रही है, बहुत घनी वो हो रही है। मतलब गरीब आदमी कति धरती में टिका दिया है। इस बार आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी। तो ये नवादा गांव के लोग थे जिनका कहना है कि जो एक तरफा जो वोट पड़ने की बात कह रहे हैं, वो नवादा गांव के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ से आएगी, चूँकि महाबल मिश्रा पहले भी सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और उनकी कनेक्टिविटी डोर टू डोर है, लोगों के साथ में है। ऐसे में यहाँ की जो पब्लिक है, जो गांव देहात के लोग हैं, उनका यही कहना है कि इस बार अगर वोट पड़ेगा तो वो इंडिया गठबंधन को। हालांकि आने वाले 25 तारीख को ही पता चल सकेगा कि पब्लिक, लोग, जनता किसे अपना नेता चुनेगी। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।